हेलो दोस्तों, हमारी ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी किताब का सारांश बताएंगे जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। 1937 में लिखी गई यह बुक आज भी बेस्ट सेलर बुक में गिनी जाती है। लगभग 100 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और लगभग 20 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है और इस बुक पर फिल्म भी बनाई गई है। अब बात करते हैं ऐसा क्या इस बुक में है। इसमें राइटर ने 13 सिद्धांत बताए हैं और उन सभी 13 सिद्धांतों को 6 कदम में लागू करने का प्रैक्टिकल तरीका बताया है। इस बुक का पहला सिद्धांत है डिजायर, इच्छा। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे पहले इच्छा का होना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा मुकाम चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, कितना धन कमाना चाहते हैं। अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, सभी लोग धनी बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इच्छा और प्रबल इच्छा में फ़र्क होता है। डिजायर और बर्निंग डिजायर में फ़र्क होता है। मुझे कार चाहिए, ये इच्छा है, और मुझे कार चाहिए ही चाहिए, ये डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है। मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूँगा। निश्चित लक्ष्य, दृढ़ निश्चय, लगन, अवसरों की पहचान और हार न मानने की सोच ही व्यक्ति को सफल बनाती है। इस चैप्टर में 6 कदम के बारे में बताया गया है। इन 6 प्रयोगात्मक नियमों पर चलकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। अभी बात करते हैं उन 12 सिद्धांतों की। दूसरा है फैथ, आस्था, विश्वास। बिना आस्था के, बिना विश्वास के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास करते हैं, उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। लेखक ने बताया है कि मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। जिन परिस्थितियों को हम मान लेते हैं वही हमारे मस्तिष्क की सीमा बन जाती है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी इच्छा पर कार्य करना संभव नहीं है। इच्छा जब विश्वास के साथ जुड़ जाती है, इच्छा जब आस्था के साथ जुड़ जाती है, तो वह अनंत प्रज्ञा के साथ सीधे संवाद करती है। जो आप अपने मन में सोचेंगे वही मैसेज ब्रह्मांड को जाएगा। अंततः आपको वही मिलेगा जैसा आप सोचते हैं। यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप अपने विचारों को सकारात्मक करने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। जो बात आप अपने आप से बार बार दोहराते हैं वही आप बन जाते हैं। जिस तरह से विचार आपके मस्तिष्क में होंगे उसी तरह के विचार और बनेंगे। जैसे एक बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर फल बनता है, और फल से फिर बीज बनता है, और बीज से फिर पौधा बनता है। इसी तरह जिस तरह के विचार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में होंगे, उसी तरह के विचार आपके मन में और उत्पन्न होते रहेंगे। कोई भी योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराने से अपने मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इसे अफर्मेशंस कहते हैं। इसका प्रयोग 6 प्रैक्टिकल कदम में बताया गया है। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइजेशन, विशिष्ट ज्ञान। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान हमें हमारी समझ को विकसित करने का काम करता है, पढ़ने लिखने की योग्यता विकसित करता है। लेकिन वास्तविक जीवन में हमें किसी ऐसे हुनर की जरूरत होती है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आप सीख सकते हैं। यदि कम ज्ञान है तो आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हेनरी फोर्ड कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके साथ एक उनका मास्टरमाइंड समूह था। सीखना जीवन भर चलता है। विजेता से सभी प्रेम करते हैं, हारने वाले व्यक्ति को कोई देखना भी नहीं चाहता है। इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। 5वां सिद्धांत है इमेजिनेशन। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, विचार ही वस्तु है। मनुष्य जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उस चीज़ की रचना भी कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी कल्पना से अपने आने वाली कल की कहानी लिख सकता है वही सफल होता है। आज का हर आविष्कार किसी न किसी के कल्पना से ही बना है।
इस सिद्धांत के लेखक ने बताया है कि एक होती है संश्लिष्ट कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिसे हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, उस बारे में हम अपने हिसाब से कल्पना कर सकते हैं, उसे संश्लिष्ट कल्पना कहते हैं। दूसरा है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसके द्वारा व्यक्ति उस चीज की कल्पना करने में समर्थ हो जाता है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। यह आध्यात्मिक एकाग्रता से आती है। इसके द्वारा व्यक्ति के मन का ब्रह्मांड से सीधा संवाद होता है। विचार अमीरी का निश्चित बिंदु है। विचार इच्छा को जन्म देता है जो कल्पना से ही संभव है। जिस विचार या वस्तु की कल्पना की जाती है वह सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारी कल्पना को वास्तविक रूप देने में समर्थ है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन केवल फोटो या वीडियो फॉर्म को ही समझता है। इसके लिए आप उस चीज की कल्पना कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा बार बार करने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना के साथ अगर कल्पना को भी मिला दिया जाए तो आप अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। मौके की तलाश न करें, तुरंत शुरू करें। आगे की बुक समरी देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के बेहतर बुक समरी आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।